नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। जीतन राम मांझी चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने पीके को प्रचार करने वाला बताया। पीके ने भी इसका जवाब दिया है। प्रशांत किशोर के द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों से कम 2 ऐसे उम्मीदवार परेशान हैं जो परिवार की वजह से मैदान में हैं। जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर को काम करके बताया कि वह तो दूसरों का प्रचार करते रहते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने पूछा कि किसका प्रचार करते हैं। जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर के बहाने लालू प्रसाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि लालू प्रसाद का परिवारवाद और उनकी पत्तों का मैदान में आना एक तरह की बात नहीं है। जो लालू यादव जी का परिवार तेज प्रताप हुए, कहाँ कबड्डी खेल रहे थे और एमएलए मंत्री हो गए। तेजस्वी प्रसाद कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हो गए मंत्री और एमएलए। रोहिणी उनकी पुत्री सिंगापुर में रहने वाली आ गई, लड़ गई। उनके पुत्र सीबीसा वो कहाँ का कर्मठ कार्य करता रही। तो परिवारवाद उसको कहते हैं। पीके प्रचार करते हैं कि मतदाता अपने परिवार के लिए मतदान करें। यह काम यदि वो ना करे तो जीतन राम मांझी जैसे लोग अपने परिवार के लिए प्रचार करते रहेंगे। जीतन राम मांझी को कई तरह से सामना करना पड़ रहा है। खुद उनके परिवार में टिकट देने को लेकर विवाद है। जीतन राम मांझी ने दलील दी है कि उनकी बहू को टिकट दिया जाना परिवारवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके घर ब्याह कर आने के पहले से वह बच्चों की पढ़ाई पर काम करती थी। सुनिए वीडियो। मांझी जी ठीक बात कह रहे हैं। हम प्रचारक रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रचार ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए जगो। मांझी जी के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जगो, ये प्रचार कर रहे हैं। प्रचार ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको अनपढ़ मत रखो। प्रचार ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए सजग हो, ताकि अपने बच्चों को आप यहीं पर रोजी रोजगार मिल सके, उसको पलायन न करना पड़े। प्रचार कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। मांझी जी चाहते हैं कि लोग ये न जाने, लोग उन्हीं को भगवान मानकर उनके बच्चे, उनके पतों को वोट देते रहे। तो भाई जब जनता जगेगी, जनता को प्रचार होगा, जनता के पास ये बात पहुंचेगी, जनता को जगाया जाएगा, तभी तो मांझी जैसे लोगों का खात्मा होगा। हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, हम यहाँ पर जाकर गांव-गांव लोगों को जगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से झारखंड के घुसपैठ के सवाल को उठाया। गढ़वा पलामू से नरेंद्र मोदी ने सभा की। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की वजह से ही हिंदू पर्वों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने झारखंड में उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है जो हेमंत विश्व शर्मा करते आए हैं। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। खबर है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाएगा। पहले से ही ये कैंपेन चल रहा है कि लुटेरे बख्तियार खिलजी के नाम पर ये कस्बा जाना जाता है। इस नाम को बदलने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। जून महीने में शराब तस्कर को दरोगा ने पकड़कर छोड़ दिया। भभुआ के रेल थाना प्रभारी पर मुकदमा चलाया जाएगा। 30 जून को थाना प्रभारी मदन राम ने रंजीत कुमार और रंजीत को पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया था। शराब तस्करी मामले में इन्हें पकड़ा गया था। पिंटू नाम के एक सिपाही ने इस बारे में मुख्यालय को बताया था। तब थाना प्रभारी सहित दोषी लोग सस्पेंड कर दिए गए थे। रेल डीएसपी में जांच के बाद कॉपी दी है। तब एसपी ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। शराब संबंधी अधिनियम और आपराधिक लापरवाही का मामला चलेगा।
दोनों तस्करों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। राजगीर को रेल के नक्शे पर महत्वपूर्ण जंक्शन बनाया जा रहा है। उत्तर बिहार और झारखंड से इसे जोड़ा जाएगा। नीतीश कुमार अपने घर और क्षेत्र के आसपास रेल तथा सड़क बनाने में लग गए हैं। बेटा से बहुत सारी रेलगाड़ियां पटना आए बगैर सर मेरा राजगीर होते हुए लाइन से मिल जाएंगी। गंगापुर रेल पुल बनाकर राजगीर को उत्तर बिहार से जोड़ दिया जाएगा। चौथी तरफ राजगीर झारखंड से भी जुड़ जाएगा। रेलवे से नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को दोहरी लाइन से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना के बाद ये नया प्रस्ताव दिया है। मीसा भारती ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की एक गलती बताई है। मीसा भारती ने कहा कि सम्राट चौधरी को कम उम्र में मंत्री बनाकर उन्होंने गलती की थी। पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने अपने पिता की इस गलती का जिक्र किया है कि सम्राट चौधरी को शुरू में उनके पिता ने ही महत्व दिया था। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और सबसे पहले राजद की सरकार में कम उम्र के मंत्री बनाए गए थे। आज भाजपा में आकर के सम्राट चौधरी उनके परिवार पर उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। मुकेश सहनी ने 40 किलो की मछली पकड़ी। पार्टी स्थापना दिवस पर उन्होंने 40 विधायक बनाने का लक्ष्य लिया। मुकेश सहनी ने पार्टी स्थापना दिवस मनाया है। भड़बोले बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 4 की जगह 40 एमएलए बनाएगी। नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। उस समय बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया होगा। 1264 करोड़ रुपया एम्स के निर्माण पर खर्च होगा। बजट में जरूरत भार वृद्धि करके अब 150 एकड़ की जगह पर 187 एकड़ जमीन पर दरभंगा एम्स बनेगा। नेपाल को ध्यान में रखकर और पूरे उत्तर तथा पूर्व बिहार के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण केंद्र होगा। बिहार के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण केंद्र होगा। पटना के बाद बिहार में एम्स का ये दूसरा केंद्र होगा। उत्तराखंड में बस 600 फीट से ज्यादा गहरी खाई में गिर गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 36 लोग की जान हादसे में चली गई है। बस 45 सीट वाली थी। अल्मोड़ा के पौड़ी से कुमाऊं जिले के रामनगर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त होकर बहुत गहरी खाई में गिर गई। उसके नीचे गहराई में एक पतली नदी भी बहती है। पहाड़ी रास्तों पर दुर्घटना की यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। तो ये था खबरों का बुलेटिन। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा यूट्यूब पे जाके जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।